म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड किस में एसआईपी करना बेटर है? क्या इंडेक्स फंड की लो फीस की वजह से ये सूटेबल है? अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की फीस ज्यादा है, क्यों लो? एक्चुअली दोनों में डिफरेंस कितना आता है? एसआईपी के थ्रू कौन बेटर परफॉर्म करता है? इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे पहले इन दोनों का मतलब सिंपल शब्दों में समझते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहां फंड मैनेजर और उसकी रिसर्च टीम डिसाइड करती है कि कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, कौन से बेचने चाहिए और पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर्स को कितना वेटेज देना चाहिए। फंड मैनेजर का मेन टारगेट होता है इंडेक्स को बीट करना, यानी बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न लाना। इसलिए वो मैक्रो ट्रेंड्स, इकोनॉमी, सेक्टर्स और इंडिविजुअल कंपनीज की इन डेप्थ एनालिसिस करता है। इन्वेस्टर के रिटर्न्स लार्जली फंड मैनेजर की स्किल, एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजी पे डिपेंड होते हैं। इस वजह से इक्विटी फंड्स की एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होती है, क्योंकि रिसर्च टीम, एनालिसिस और फंड मैनेजमेंट का कॉस्ट कवर होता है। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? इंडेक्स फंड को हम पैसिव इन्वेस्टिंग ऑप्शन कहते हैं। यहाँ फंड मैनेजर कोई एक्टिव स्टॉक पिकिंग नहीं करता, बल्कि बेंचमार्क इंडेक्स को कॉपी करता है। अगर वो निफ्टी 50 इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रेप्लिकेट कर रहा है सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर, तो फंड का पोर्टफोलियो भी वही 50 स्टॉक्स के होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में। फंड का ऑब्जेक्टिव इंडेक्स को बीट करना नहीं, बल्कि उसके जितना रिटर्न देना होता है। क्योंकि इंडेक्स फंड्स में एक्टिव रिसर्च और स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो जनरली काफी लो होता है। सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से इंडेक्स फंड या ईटीएफ का टोटल एक्सपेंस रेशियो स्कीम के डेली नेट एसेट्स का 1% से ज्यादा नहीं हो सकता। एसआईपी क्यों पॉपुलर है? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट का एक डिसिप्लिन तरीका है। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का इफेक्ट देखने मिलता है। हाई और लो प्राइसेस मिक्स होके एवरेज कॉस्ट बैलेंस हो जाता है। इमोशनल इन्वेस्टिंग का रिस्क कम हो सकता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी से परेशान नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने से कंपाउंडिंग का इफेक्ट काम कर सकता है, जो टाइम के साथ वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल बढ़ा देता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड, साइड बाय साइड कंपैरिजन। चलिए इन दोनों को डिटेल में कंपेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इक्विटी फंड्स का ऑब्जेक्टिव इंडेक्स को बीट करना होता है, यानी बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न कमाना। फंड मैनेजर स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है और टाइमिंग डिसाइड करता है ताकि इन्वेस्टर्स को अल्फा मिले। अब इंडेक्स फंड्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंडेक्स को रेप्लिकेट करना होता है, ना कि बीट करना। इन्वेस्टर को इंडेक्स के बराबर रिटर्न मिलते हैं, माइनस थोड़ा ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो। अब देखते हैं फंड मैनेजर का रोल। इक्विटी फंड्स में फंड मैनेजर की स्किल, रिसर्च और टाइमली डिसीजंस क्रिटिकल हैं। उनका जजमेंट ही डिसाइड करता है कि फंड आउट परफॉर्म करेगा या अंडर परफॉर्म। इंडेक्स फंड्स, फंड मैनेजर सिर्फ इंडेक्स की कॉम्पोजिशन को रेप्लिकेट करता है, कोई एक्टिव जजमेंट नहीं, बस रीबैलेंसिंग जब इंडेक्स में चेंजेस आते हैं। चलिए अब देखते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। पास्ट डेटा दिखाता है कि कुछ इक्विटी फंड्स ने इंडेक्स फंड्स को बीट किया, लेकिन कई फंड्स इंडेक्स से पीछे भी रहे। पिछले 5 सालों में लार्ज कैप इक्विटी फंड्स का एवरेज रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 12% CAGR रहा है। इसी पीरियड में निफ्टी 50 का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 11.5% CAGR था, यानी कुछ डिफरेंस है, लेकिन सब इक्विटी फंड्स आउट परफॉर्म नहीं करते। अगला, कंसिस्टेंसी। इक्विटी फंड्स में कभी फंड मैनेजर आउट परफॉर्म करता है, कभी अंडर परफॉर्म। मार्केट कंडीशंस और स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। इंडेक्स फंड्स में परफॉर्मेंस इंडेक्स के बराबर ही रहती है। ये प्रेडिक्टेबल है, मार्केट ऊपर गया तो फंड भी ऊपर, मार्केट गिरा तो फंड भी गिरेगा। अगला, ट्रांसपेरेंसी। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टर को पहले से पता होता है कि पोर्टफोलियो में क्या होगा, वही स्टॉक्स जो इंडेक्स में है। इक्विटी फंड्स में पोर्टफोलियो क्वार्टरली डिस्क्लोज होता है, लेकिन
मैनेजर की स्ट्रैटेजी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। अब देखते हैं रिस्क। इक्विटी फंड्स में दो एक्स्ट्रा रिस्क्स हैं। पहला, स्टॉक सिलेक्शन रिस्क, अगर फंड मैनेजर गलत स्टॉक्स पिक करता है। और दूसरा, फंड मैनेजर रिस्क, अगर मैनेजर की स्ट्रैटेजी फेल हो गई या मैनेजर चेंज हो गया। इंडेक्स फंड्स में ये दोनों रिस्क नहीं होते, बस मार्केट रिस्क होता है, जो दोनों में कॉमन है। अगला, टैक्स ट्रीटमेंट। दोनों इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं तो टैक्स सेम है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि LTCG टैक्स 12.5% एप्लीकेबल होता है। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपए तक के LTCG गेन्स टैक्स एग्जेम्प्ट रहते हैं। होल्डिंग अगर 1 साल से कम है तो STCG फ्लैट 20% लगेगा। अंत में देखते हैं SIP के लिए सूटेबिलिटी। लॉन्ग टर्म SIP में इंडेक्स फंड्स की लो कॉस्ट कंपाउंडिंग को हेल्प करती है। इक्विटी फंड्स में अगर फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करे तो ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड्स रिलेटिवली स्टेबल और सिंपल ऑप्शन है। चलिए अब समझते हैं फीस का इफेक्ट, जिसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए आप 10,000 रुपए की पर मंथ SIP कर रहे हैं 20 साल के लिए, और उसमें इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो मान लेते हैं 1.5% और इंडेक्स फंड्स के एक्सपेंस रेशियो 0.2% मान लेते हैं। साथ ही इक्विटी फंड्स का एनुअल रिटर्न एज्यूम करते हैं 12% और इंडेक्स फंड्स का एनुअल रिटर्न मान लेते हैं 11.5%। तो 20 साल बाद इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस अप्रॉक्सीमेटली 82 लाख रुपीस तक पहुंच सकता है, जब इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख यानी कि 90 लाख रुपीस तक पहुंच सकता है। डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख रुपए का। पॉइंट ये है कि एक्सपेंस रेशियो का छोटा डिफरेंस भी लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से बड़ा इफेक्ट ला सकता है। तो अपनी जरूरतों के हिसाब से सोच समझ के ऑप्शन चूज करें। अब इन्वेस्टर के हिसाब से क्या सूटेबल है? हर इन्वेस्टर की प्रोफाइल अलग होती है। पहला, बिगनर्स। इंडेक्स फंड्स ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं क्योंकि ये सिंपल, लो कॉस्ट और प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस ऑफर करता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वर्किंग प्रोफेशनल्स, इंडेक्स फंड्स सूटेबल ऑप्शन हो सकता है सिंस इसमें मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती। इक्विटी फंड्स भी ले सकते हैं, लेकिन इक्विटी फंड्स के लिए ट्रैकिंग जरूरी होती है। हाई कन्विक्शन इन्वेस्टर्स, अगर किसी फंड मैनेजर की कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी पे आपको भरोसा है तो इक्विटी फंड से भी फायदा हो सकता है। होपफुली आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर नहीं तो बस ये चीज ध्यान में रखिए कि हर इन्वेस्टर की जरूरतें, उनके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन अलग अलग होता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ये चीजें फिगर करें, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना न भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।